बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो प्रिव्यू में आपने देख लिया होगा कि मैं बना रही हूँ स्प्रिंग चिकन रोल और चिकन स्प्रिंग रोल्स बना रही थी मैं। और मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया है। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले रही थी, ये वही चिकन है जो मैंने इसको आपको टिप्स वाली वीडियो में बताया था, जिसको मैंने इस तरह से सेव करके रख लिया था। तो कितनी आसानी से ये निकल आया ना, तो फ्रीज़र में आपको दिखा भी रही थी। तो यहाँ पे ये कुछ सब्ज़ी लिया मैंने। सब्ज़ी में मेरे पास 2 ही चीज़ें थी। एक ये बंद गोभी थी मेरे पास छोटी-छोटी बारीक कटी हुई, और दूसरा मेरे पास जो है ये 3, 4, 5 गाजरें ही थी, जो कि देखें काफ़ी ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको ना कुछ यूज़ कर लेती हूँ। तो जो चिकन हमने निकाला था उसको मैंने जो है डिफ्रोज़ करने के लिए भिगो दिया था एक बाउल में, ताकि ये ना अच्छे से डिफ्रोज़ हो जाए। ये देखें, इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था यहाँ पे। और दूसरी तरफ जी मैंने मैदा ले लिया था। तकरीबन मेरे पास ये मैदा था आधा किलो मैदा होगा मेरे पास, या 1 पाव 1.5 पाव मैदा होगा। तो इसको मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था, स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन आउट कर लिया था अच्छे से, ताकि इसमें देखें कुछ भी नहीं था, साफ़ सुथरा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको स्ट्रेन आउट कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैदा हमारा स्ट्रेन हो गया था अच्छे से। और इसमें फिर मैंने डाला था 1 चम्मच नमक, टीस्पून 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला था नमक। और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला था ऑयल। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल के डाले थे। तो इसको अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करके देखें, 2 टेबलस्पून मैंने डाले थे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको ना हल्का-हल्का पानी डाल के तो इसको गूँथना शुरू किया था। अच्छा, डो बनाते वक़्त आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि ना आपकी डो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना आपकी डो बहुत ज़्यादा नरम हो के चिपके हो। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूँथ रही थी, और बहुत ही सख्त सा मैंने इसको गूँथा था। और ये देखें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैं ना गूँथ रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधी डो हमारी रेडी हो चुकी थी, और जो थोड़ा-सा रह गया था मैदा उसको भी मैंने इसके साथ थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के तो अच्छे से जो है गूँथ लिया था। यहाँ पे आप देखें कि मैंने कितना जो है ना सख्त मेरे हाथ में जो मैंने आटा लिया हुआ है, गूँथ रही हूँ जिसको मैं, उसको आपने देखा होगा कि कितना सख्त मेरे पास है ना। तो यहाँ पे फिर जो है सारा इसको मैंने और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। ऑलमोस्ट हमारी डो जो है रेडी हो चुकी थी। आटा जो मैंने गूँथा है इसको मैं आप अच्छी तरह से आपको देखें, जिस तरह से दूसरे आटे को आप मुक्की देते हैं ना, इस तरह से आपने इसको गूँथना होता है। और इधर अच्छी तरह से गूँथने के बाद और इसको सारा जो मैदा मेरा जितना भी डस्ट आउट हुआ था ना, सारा इधर-उधर बाउल के अंदर वो सारा मैंने इकट्ठा करके इसको अच्छी तरह से दूसरे आटे की तरह मैंने इसको मुक्की दी थी बाकायदा। और फिर इसको मैंने ना इस तरह से रोल करके पेड़ा बना के एक बड़ा सा, तो इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा के इसको ढक के कवर करके छोड़ दिया था। इसको मैंने छोड़ा था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, इसको मैंने रेस्ट के लिए छोड़ा था, रेज़ होने के लिए छोड़ा था। तब तक हमारा मैदा जो है रेज़ होने के लिए मैंने रखा था। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने जो है चिकन भी भिगो के रखा हुआ था, और इधर मैं जो है गाजरें ग्रेट कर रही थी। इनको मैंने अच्छे से धो के और छील लिया था, पील ऑफ कर लिया था, और इधर मैं इनको ग्रेट कर रही थी गाजरों को। गाजरों को मैंने उसी प्लेट में, गोभी वाली प्लेट में ही ग्रेट कर लिया था, क्योंकि आपको पता है बर्तन बहुत धोने लगी हूँ, तो जो है ना बर्तन ज़्यादा गंदे ना हों। तो यहाँ पे इसी प्लेट में मैंने इनको ग्रेट कर लिया था। ये देखें आप कितनी अच्छे से ना छोटी-छोटी ग्रेट हो चुकी थी। ये मेरी गाजरें भी रेडी हो चुकी थी ग्रेट होके, और फिर इधर हमारा चिकन भी जो है डिफ्रोज़ हो गया था अच्छे से। इसको मैंने धो लिया था, वॉश कर लिया था, और एक पैन लिया था मैंने, उसको मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था इधर। ढक के अच्छे से धो के पानी डाल के, थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। और डो देखें हमारी डो भी रेज़ हो चुकी थी। मैं हाथ लगा के आपको दिखा रही थी, चेक करें कितनी अच्छी ये हमारी डो जो है ना रेज़ हुई है। तो जब तक उधर चिकन बॉयल हो रहा था, मैंने सोचा कि चलें इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेती हूँ। अब करना क्या है, यहाँ पे मैंने होममेड शीट्स खुद घर पे शीट्स भी खुद बनाई थी मैंने। तो ये जो है ना मैं इधर पेड़े छोटे-छोटे पेड़े बना के रख रही थी सारे, और इस तरह से मैंने छोटे-छोटे पेड़े बनाए थे। और एक पेड़े से ना एक रोटी से मेरे 2 रोल बन गए थे। किनारे सारे कट करके 2, एक रोटी से 2 रोल बन गए थे। पेड़ों को रेडी करने के बाद मैंने सोचा चिकन को भी देख लूँ, और चिकन में मैं ना एक यहाँ पे भूल गई थी, एक मोटी इलायची, थोड़ी-सी काली मिर्च और नमक। ये देखें, ये 2 मोटी इलायची, थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्चें मैंने ये चिकन में डाल के फिर उसको दोबारा से ढक दिया था। ये मैं भूल गई थी डालना। इससे ये होता है कि आपके चिकन में स्मेल नहीं आती, और जितनी भी आप जो है ना रेसिपीज़ बनाएँ बॉयल चिकन की, तो ये लाज़मी आप उसमें डाल दिया करें। तो इससे जो है ना चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। और यहाँ पे फिर जो पेड़े बनाए थे उनको बेलने की बारी आ गई जी। अच्छी तरह से रोटी बेल के, तो रोटियाँ बेलनी थी मैंने सब पेड़ों की। रोटियाँ बेल के ना इनके ऊपर मैंने ब्रश की मदद से ऑयल लगाया था, और ऊपर नीचे सबको 5-5 रोटियाँ मैंने इस तरह से लगा दी थी। एक रोटी के ऊपर ऑयल लगा के फिर दूसरी रोटी रखी, फिर उसके ऊपर ऑयल लगा के तीसरी रखी, तीसरी के ऊपर ऑयल लगा के चौथी रखी, और फिर ऊपर 5वीं रखी, और उसके ऊपर ऑयल नहीं लगाया मैंने। तो इस तरह से मैंने सारी 5-5 रोटियाँ करके मैंने इनको हल्का-हल्का तवे के ऊपर, ये देखें मैं ऊपर रोटियाँ रखती जा रही थी और इनको ऑयलिंग करती जा रही थी। अच्छा, अब इनको अच्छी तरह से ऑयल हो गया था, और मेरा तवा गर्म हो चुका था। तवा गर्म करने के बाद इनको मैंने हल्का सा सेंक लिया था, और साथ-साथ ही
मैं ये देखें आपको दिखा रही थी। सेकने का मतलब ये है ना, हल्के से ये अलग हो जाती हैं, खुद ब खुद अलग हो जाती हैं। और अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए पट्टियाँ फ्रीज़ करनी हो तो आप इनको प्लास्टिक पेपर में रैप करके ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये मेरी रोटियाँ तैयार हो गई थी। अब ये ठंडी होंगी तो मैं इनको और भी मज़ीद अलग कर लूँ। ये देखें कितनी अच्छी शीट्स हमारी होममेड फ्रेश गरमा-गरम शीट्स हमारी रेडी हो चुकी थी यहाँ पे। और चिकन भी देखें अच्छी तरह से बॉयल हो चुका था और इसका पानी ये थोड़ा सा रहता था, मैंने इसको स्टेन कर लिया था छान के। तो इसको मैंने छोटे-छोटे रेशे में कर लिया था चिकन को भी। और फिर उसी पैन को धो के साफ़ करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और ऑयल डालने के बाद उसमें मैंने सब्जियां डाल दी थी और सब्जियों को अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 5 मिनट तक मैंने इनको इसी ऑयल में फ्राई किया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया था इसमें। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही हैं सब्जियां और ये बहुत यमी बने। मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं खाए वेजिटेबल्स वाले स्प्रिंग रोल, लेकिन इस बार उन्होंने भी खाए और ये माशाल्लाह से अब ख़त्म हो जाएंगे। तकरीबन 24 बने थे तो अब सिर्फ 4 रह गए हैं, माशाल्लाह से सारे ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे अच्छा सब्जियों को हल्का सा फ्राई करने के बाद 5 मिनट फ्राई करने के बाद इनमें मैंने श्रेड किया हुआ चिकन अपना डाल दिया था और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी। और 5 मिनट मज़ीद मैंने फिर इसको और 5 मिनट नहीं 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद और पका लिया था। और इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर रही थी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ऐड किया था ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर की बहुत अच्छी इसमें टेस्ट भी आ रहा था और खुशबू भी आ रही थी। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था, हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया था ब्लैक पेपर पाउडर। और इधर मैं अपने अंदाजे से डाल रही थी, इसमें मैंने डाला था सोया सॉस 1 टेबल स्पून। और इसके बाद जो है ना आप इधर मैं अपने अंदाजे से डाल रही थी, आप नाप करके भी ना मेजरमेंट करके भी इसमें डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून फिर मैंने डाला था इसमें चिली सॉस और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया था। अब ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट और ढक के पका लिया था और 3 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया था। जितना भी इसने चिकन ने पानी छोड़ना था, सब्जियों ने पानी छोड़ना था, वो इनका खुश्क हो गया था और अच्छी तरह से ये भून गई थी। तो फिर मैंने इनको उतार के ठंडा कर लिया था। तो ये हमारा जो है ना फिलिंग हमारी रोल की रेडी हो चुकी थी यहाँ पे। और अब यहाँ पे शीट्स को कटिंग करने की बारी, तो मेरे पास तो कटर नहीं था, आपके पास कटर है तो जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे आप कट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी, एक हाथ से ये मैं कट कर रही थी। तो फिर मैंने ऑफ कैमरा सारी कट करके ऐसे सेंटर से मैंने इनको ना कट किया था सारी शीट्स को। अच्छा, अब रोटियाँ चूँकि मेरी बड़ी थी, रोटी बड़ी हो गई थी मेरी, तो ये 2 सेंटर से कट करने के बाद ये साइडों से, इस साइड से भी और दूसरी साइड से मैंने इसको कट कर लिया था। और यहाँ पे चिकन भी देखें आप रेडी हो चुका था, स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी थी। इसको मैंने फ्लेम ऑफ करके एक साइड पे ना ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये सारी शीट्स मेरी ये देखें तकरीबन मेरी 24-25 शीट्स जो हैं बन के रेडी हो चुकी थी। इधर मैं आपको दिखा रही थी, मेरी शीट्स कट कर दी थी मैंने सारी। कटिंग से जो लेफ़्ट ओवर बचे थे ना, ये लेफ़्ट ओवर पीसेज जो रोटी के बचे थे, इनको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इनकी मैं पापड़ी बना लूँगी। रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान के लिए पहले से तैयारी कर लेती होती हूँ मैं, वो भी इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूँगी। तो इसकी मैं जो है ना पापड़ी बना लूँगी। और ये शीट्स भी मेरी रेडी हो चुकी हैं और ये देखें मैंने कुछ बना के रख भी लिए हैं रोल्स। और अब एक को मैं आपकी फिलिंग करना बताती हूँ कि मैंने इसमें फिलिंग किस तरह से की थी, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। तकरीबन ये रात के 10 बजे मैंने इनको रेडी करके रखा था। तो फिर मैंने एक हाथ से वीडियो बनाई और एक हाथ से आपको समझाने की कोशिश तो की है कि किस तरह से फिलिंग की है मैंने। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से मैंने एक पट्टी के ऊपर थोड़ा सा अपना बैटर रखा और उसके साथ जो मैंने ये लेई बना ली थी, एक मैदे की लेई बनाते हैं जो सिंपल मैदा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी बना के गोल सा जो बनाते हैं वो बना लिया था। और इधर मैंने फिलिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा वो लगाती रही हूँ रोल पे और इसको फोल्ड करती गई हूँ। इस तरह से ये होता है कि ये खुलेगा नहीं। वैसे तो अक्सर आपने देखा होगा कि वीडियोज़ में वो एक जगह पे लगा देते हैं, लेकिन नहीं, मैं इसको साथ साथ लगाती गई और साथ साथ रोल ऑन करती गई हूँ। तो यहाँ से ये मेरे अच्छी तरह से ये फिल हो गए थे दोनों साइडों से, तीनों साइडों से। अच्छा, तीसरी साइड से आप इसको बंद करने से पहले देख लें, अगर आपको फिलिंग कम लग रही है तो थोड़ी सी और भी ऐड कर दे। तो मुझे तो कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी थी, फिर इसको बंद किया था। और इसी तरह से ये देखें मेरे सारे रोल्स बन के रेडी हो चुके थे। अब जो है जो मुझे तलने होंगे वो मैं फ्राई कर लूँगी, जो बाकी जो बच जाएंगे उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। लेकिन फ्रीज़ करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जो 4 पीस बचे हैं वो नीचे ही पड़े हुए हैं, नीचे वाले फ्रिज में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चों को माशाल्लाह से इतने पसंद आए, उनको मैंने लंच में दिए थे। और फिर मेरे हस्बैंड को पसंद आया, उन्होंने कभी नहीं खाए, लेकिन इस बार उन्होंने भी खाए हैं। वो वेजीज़ वाली कोई भी चीज़ नहीं खाते जी। तो यहाँ पे आ गई बारी इनको तलने की, तो अब इनको फ्राई करते हैं। तेल मैंने गरम कर लिया था, अब एक एक डाल के ना इनको मैं फ्राई कर रही थी। अच्छा, फ्राई करने से जो है ना आपने इनको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना होता, नहीं बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना होता है। बस आपने नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे इनको जो है ना, आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो तो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे से शैलो फ्राई से हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से तो स्टफिंग हमारी पकी हुई है, तो इसलिए आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इतने अच्छे से ना ये मैंने फ्राई कर लिए हैं और इनका मैं जो है ना ऑयल रिड्यूस करने के लिए रखा था। और फिर ये इनकी फाइनल लुक और बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और रमज़ान के लिए आप भी बना के रख सकते हैं इनको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।